तो हम ये बात करेंगे कि नया कनेक्शन के लिए किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। आपको लाइनों में लगना पड़ता था, वेट करना पड़ता था और फिर जाके आपको न्यू कनेक्शन मिलता है। उसके लिए भी आपको बहुत धक्के खाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर आपका ग्राउंड प्लस 3 है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हर फ्लोर का अलग अलग मीटर लगा सकते हैं। एक सिनेरियो है ओनर का और एक सिनेरियो है किराएदार का। किराएदार अगर लगवाना चाहता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको जैसे बताया, अगर वो ओनर नहीं है तो वो अथॉरिटी लेटर ले आए। गलत तरीका है कि बिल ज़्यादा आ रहा है तो हम दूसरा मीटर लगवा लें। आप कोशिश करें कि बिजली का इस्तेमाल कम करें ताकि आपका बिल कम आए। एक इंसान ने लगवाई बिजली है, किस तरह कम यूज़ कर सकता है, उसका इस तरह इस्तेमाल करे कि उसका बिल भी कम आए। लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं कि हमारी मोटर्स जो हमारी चलती हैं वो सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ करती हैं। हमारे फ्रिज चलते हैं वो सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। हमारे एसी चलते हैं वो सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी सबसे ज़्यादा बिजली की कंजप्शन जो होती है वो पंखे और बल्ब से होती है। पीक हावर्स की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि शाम 6 से 10 बजे तक आपने जो है ज़्यादा बिजली यूज़ नहीं करनी। तो क्या ये जो पीक हावर्स हैं वो सारे जो यूज़र्स हैं उन पे अप्लाई होती है या किसी ख़ास यूज़र पे अप्लाई होती है? ऑफ पीक और ऑन पीक आवर्स। ऑन पीक आवर्स कुछ ऐसे ख़ास आवर्स हैं जिसमें कंजप्शन अगर आपकी होती है उसमें पर यूनिट बिजली महंगी पड़ती है हमें। इन आवर्स में आप लोग बिजली का इस्तेमाल कम करें, एनर्जी कंजर्वेशन कम करें ताकि बिल कम आए और बिल पे कंट्रोल किया जा सके। हमारी मिसकंसेप्शन है सबसे ज़्यादा मीटर हमारे फास्ट चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल मीटर्स हैं। वो मीटर वही चीज़ रिकॉर्ड करेगा जो आप घर में या दुकान में या फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में कंज्यूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि उनके पास उस चीज़ का आइडिया हो। नॉर्मली हम बात करते हैं कि अगर हम नया घर बनाने जा रहे हैं, उस नए घर में हमें लाज़मी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। उसके लिए हमें न्यू कनेक्शन लगवाना होता है। न्यू कनेक्शन किस तरह लगता है, कराची की बात की जा रही है इसमें, कि इलेक्ट्रिक से हम किस तरह नया कनेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखते हैं कि बिजली तो हमने लगवा ली, उसको यूज़ किस तरह करना है कि हमारा बिल 200 यूनिट से कम आए। तो उस हवाले से आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल हैं और आयशा इस्लाम है। तो कुछ सवालात हैं जो कि आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको समझना। पहले तो हम ये बात करेंगे कि नया कनेक्शन के लिए किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। नए कनेक्शन के हवाले से दो तरीके हैं। एक तो आप अपने मोबाइल में, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास है, एंड्रॉयड मौजूद होता है, आप उसमें कई लाइफ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसके थ्रू आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की और जो भी आपको फॉर्म फिल करना होगा, वो रिक्वायरमेंट आप उनकी फिल करेंगे, आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिससे आप फॉलोअप ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अपने जिस जहाँ जहाँ भी आपकी रिहाइश है, आपके करीबी घर के कोई बिजनेस सेंटर है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और वहाँ पे आप अपना CNIC और बिजली का जो भी आप मीटर लगा हुआ है, न्यू कनेक्शन अगर आप लगवाना चाह रहे हैं और पुराना कोई मीटर आपके पास लगा हुआ है, तो उसका बिजली का बिल और अपने घर के डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारा नया घर बना है, उस पे हमने एक नया मीटर लगाना है। तो उसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो डायनेमिक्स बेस्ड है। मतलब उसमें यह है कि अगर आपका ग्राउंड प्लस 3 है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हर फ्लोर का अलग अलग मीटर लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो ना लगाएं अलग अलग, एक ही मीटर पे तीनों बिल्डिंग्स का मीटर कनेक्ट करवा लें। सबमिट करवाते हैं। ठीक है। तो हमने वैसे नॉर्मली देखा है कि कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि यार, अगर मैं ओनर हूँ किसी घर का, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे घर में मैं नहीं लगवाना चाहता अपने नाम में मीटर, और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने डॉक्यूमेंट किसी के हैंड ओवर करूँ, और डाउट तो आ जाता है कि कल को ये मालिक ना बन जाए इस घर का। खुसूसन कच्ची आबादियों में ये सिनेरियो मिलते हैं। फिर वो उसके लिए क्या ऑप्शन बेचते हैं कि किराएदार है वो लगवाना चाहता है मीटर। देखें, इसमें अब आपने दो बातें की। एक तो कच्ची आबादी वाला सीन है, क्योंकि हमारे पास कराची शहर में लाजमी सी बात है हर जगह वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कच्ची आबादियों में होंगी, या कच्ची आबादियों में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो वेल बिल्ट एरियाज़ में होंगी। अब एक सिनेरियो है ओनर का और एक सिनेरियो है किराएदार का। किराएदार अगर लगवाना चाहता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको जैसे बताया, अगर वो ओनर नहीं है
तो वो अथॉरिटी लेटर लिया, सिंपल। अथॉरिटी लेटर होगा, उसका अपना एनआईसी होगा, ओनर का एनआईसी होगा, ओनर का इजाजतनामा या एनओसी होगा, और ओनर के डॉक्यूमेंट्स साथ होंगे। डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी इसलिए भी है कि केई का एक इंटरनल सिस्टम भी है जिसमें हर एक इंडिविजुअल मीटर मैप्ड होता है, तो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। अब पहले ये होता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स खुद लो और उसको जमा करो, भाई साथ जाओ आईबीसीज में जाओ, उसको जमा कराओ, फिर उनसे जवाब आएगा, फिर उसका वेट करो, फिर सेकंड स्टेप पे जाओ, फर्दर स्टेप्स पे जाओ। अब वो चीज़ें खत्म हो गई। अब तो बहुत आसान सिस्टम है, केई की वेबसाइट पर जाए, उसके ऑनलाइन पोर्टल पे न्यू कनेक्शन के फॉर्म रखे हुए, न्यू कनेक्शन पोर्टल है, उसको फिल करें, अल्लाह अल्लाह खैर से आपका काम हो जाएगा। इतना आसान तो हो गया अब। से कच्ची आबादी की आपने बात की है तो उसमें नहीं, इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। पहले आपको लाइनों में लगना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, और फिर जाके आपको न्यू कनेक्शन मिलता है, उसके लिए भी आपको बहुत धक्के खाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को इन्फॉर्म वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ऑनलाइन की, तो आप इदारे में जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ सीएनआईसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप वो लेके जाएं, और उसके थ्रू आप अपना न्यू कनेक्शन, एक बार हमारी टीम इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद आपके लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आपने बात की कि आप बिजली कम यूज़ करें। ठीक है, अब एक इंसान ने लगवाई बिजली है और किस तरह कम यूज़ कर सकता है, उसका इस तरह इस्तेमाल करे कि उसका बिल भी कम आए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दिन की रोशनी में आप लाइट्स का इस्तेमाल कम करें, एलईडी लाइट्स यूज़ करें, और जितने भी अप्लायंसेस हैं आपके, उसको इन्वर्टर पे शिफ्ट कर दी। अगर आपने एसी यूज़ करना है तो उसका थर्मोस्टेट 26 सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, और 24 आवर्स ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो पीक फैक्टर्स होते हैं या पीक जो टाइम होता है हमारा, उस टाइम पीरियड में आप ये सब चीज़ें कम इस्तेमाल करें, जैसे कि आयरन हो गया, और वॉशिंग मशीन हो गई, और माइक्रोवेव ओवन हो गया, ये सब चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कि 2 सिनेरियो आते हैं। एक, मेरे घर में मीटर लगा हुआ है, अब मीटर में बिल बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, ड्यू है, वो मेरे वालिद के नाम पे है। मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरा मीटर लगवाना है और मैं दूसरा नया कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट देता हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस है? और एक और चीज़, दूसरा सिनेरियो ये आता है कि एक घर है, उसमें पार्टीशन बन जाता है। अब मैं हूँ और मेरा भाई रहता है, कल को हमारी शादी हो गई और हम दोनों अलग पार्टीशन बना रहे हैं अपना, उसका भी क्या प्रोसेस था वो भी बताते हैं। अच्छा देखें, जैसे आपने ये बात की ना कि एक प्रैक्टिस ये होती है कि किसी एक मीटर पे बहुत ज़्यादा ड्यूज आ गए, तो अब उस वो बंदा ये चाहे कि वो इस तरफ जाए कि दूसरा कनेक्शन की तरफ चले जाए, बजाय इसके कि अपने ड्यूज पूरे करे, तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप अपने ड्यूज कंप्लीट करें, ड्यूज पे करें, ड्यूज पूरे करें। उसके आसान तरीके बहुत सारे हैं, आप उसकी किस्तें करवा लें, और कैंपेन्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं जिसमें फर्दन फर्दन सिनेरियो बेस के हिसाब से जो ड्यूज होते हैं वो माफ़ भी किए जाते हैं। तो आसान तरीका ये है और सही तरीका भी यही है, सिंपल तरीका ये है कि आप उसकी या तो किस्तें करवा लें, या फिर अगर आप कैंपेन में फॉल करते हैं तो आप उसको वो करवा लें, उसके साथ इंस्टॉलमेंट करवा लें। और दूसरी बात आपने कही थी कि घरों के में अक्सर ऐसा होता है कि भाई पोर्शन बन जाते हैं या स्टोरीज बढ़ जाती हैं, उसका भी आसान तरीका है कि आप उसके लिए न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर। ये गलत तरीका है कि बिल ज़्यादा आ रहा है तो हम दूसरा मीटर लगवा लें। आप कोशिश करें कि बिजली का इस्तेमाल कम करें ताकि आपका बिल कम आए। हमारी मिसकंसेप्शन है सबसे ज़्यादा कि मीटर हमारे फास्ट चलते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, डिजिटल मीटर्स हैं, वो मीटर वही चीज़ रिकॉर्ड करेगा जो आप घर में या दुकान में या फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में कंज्यूम करेंगे। जो कंजप्शन होगी वही चीज़ मीटर पे रिकॉर्ड होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ कंजप्शन कम हो रही है और मीटर ख़राब है और मीटर कंजप्शन ज़्यादा दिखा रहा है। बहुत 99.999% के बाद जो एक 0.001% बचता है, उसमें कोई मीटर फॉल्ट हो तो हो, वरना ऐसा नहीं होता। बल्कि ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ फॉल्ट मीटर्स का, ये भी नहीं होता। अब उसका तरीका आसान ये है, बिल जो आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ आएँ। आपके जो भी अप्लायंसेस हैं, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा समझते हैं कि हमारी मोटरें जो हैं, मोटर्स जो हमारी चलती हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ करती हैं। हमारे फ्रिज चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजली कंज़्यूम करते हैं। हमारे एसीज़ चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजली कंज़्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी सबसे ज़्यादा बिजली की कंज़प्शन जो होती है, वो पंखे और बल्ब से होती है। कि हमारा आप देखें फ्रिज चलता है, ठीक है? अब जो फ्रिज हमारा चल रहा है, क्या वो 24 घंटे चलता है? कुछ घंटे के लिए चलता है। 24 घंटे अगर वो ऑन होता भी है, लेकिन वो रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे ट्रिप करता है।
मतलब जैसे अगर फ्रिज 8 घंटे चल रहा है, फर्ज करें 24 घंटे ऑन है लेकिन 8 घंटे चल रहा है, तो वो 8 घंटे में से 2 घंटे बाद ट्रिप करेगा, फ्रिज पावर कंजप्शन बंद करेगा, फिर 1.5 घंटे बाद चलेगा, फिर 2.5 घंटा चलेगा, फिर आधे घंटे के लिए आधे घंटे बाद बंद होगा, इस तरह। मतलब ये चीज होती है, फ्रिज का अपना मैकेनिज्म है, फ्रिज ट्रिप करता है। मोटर्स 24 घंटे नहीं चलती। मोटर आपकी पानी की जो मोटर है वो मैक्स 1 घंटा चल जाएगी दिन में, एक दिन में 1 घंटा चलेगी, 30 दिन के 30 घंटे चलेगी। अगर आपकी 1 हॉर्स पावर की मोटर है तो वो 30 दिन में मैक्सिमम आपके 20 से 22 यूनिट लेगी। ठीक है, 1 हॉर्स पावर मतलब 745 वाट्स। 1 घंटे में वो 745 वाट्स ले रही है, जो कि 1 किलोवाट से भी कम है। एक यूनिट 1 किलोवाट का होता है। 1 किलोवाट 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अगर आपकी मोटर 1 घंटा चलेगी तो वो भी 1 यूनिट पूरा नहीं करती है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, एसीज की तरफ। एसीज नो डाउट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसकी रनिंग में भी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, उसकी स्टार्टिंग में भी कंजप्शन होती है, लेकिन एसीज भी बंद हो जाते हैं, एसीज भी ट्रिप करते हैं। अब मैं आता हूँ अपनी असल बात की तरफ, जो मैंने कही कि पंखे और बल्ब जमाने से उससे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। वो इस वजह से कि पंखा आपके जो पुराने वाले हैं वो 80-80 वाट के पंखे हैं, और पंखा आपका 24 घंटे नहीं तो कम से कम भी रात, पूरी रात आप सोते हैं पंखा चलता है। 12 घंटे रात के हो गए, दिन भर में पंखा चलता है। एक कमरे का नहीं चल रहा तो दो कमरे के, दूसरे कमरे का चल रहा होगा, दूसरे का नहीं चल रहा तो हॉल का चल रहा होगा, दो कमरों का एक साथ चल रहा होगा। तो अब आप इससे कैलकुलेट करें कि 80 वाट का एक पंखा 1 घंटा चलेगा तो 80 वाट कंज्यूम हो गए। अब एक दिन के वो 80 वाट में से 30 घंटे चलाएं आप उसको, 30 दिन, 12 घंटे एक दिन चल रहा है, कितने हो गए? 1 यूनिट उसने कर लिया, 1200 यूनिट, 1200 वाट उसने कंज्यूम कर लिए एक दिन में। सिर्फ मैं ये काउंट कर रहा हूँ रात की जो पंखे चल रहे हैं। ठीक है, 1200 यूनिट, 1200 वाट उसने, आई एम सॉरी मैं बार बार इसमें मिक्स कर रहा हूँ, 1200 वाट उसने एक पंखे ने कंज्यूम कर लिए 12 घंटे चलकर। अब वो आप 1200 वाट को 30 दिन पे ले जाएं, ठीक है, सबसे ज्यादा हो गई कंजप्शन। बल्ब हमारे जो पुराने वाले होते थे, अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने अपने जो पुराने हेलोजन लैंप्स होते थे, बल्ब्स होते थे, उससे कन्वर्ट कर लिया सेवर्स की तरफ। नहीं तो पहले बल्ब भी एक 100 वाट का बल्ब होता था, अब ऐसा ऐसा वो 18 वाट, 18 वाट, 12 वाट का बल्ब आ गया है, सेवर्स आ गए हैं, लोग कंजप्शन बहुत कम लेते हैं। तो ये इसका जवाब ये है कि भाई स्मार्ट अप्लायंसेस की तरफ आओ। पंखा आपका चल रहा है 80 वाट, इसको भी आप इन्वर्टर फैन ले लें। एसी डीसी इन्वर्टर मार्केट में बहुत है, किसी का नाम नहीं लेता मैं, बहुत पंखे हैं जो 30 वाट से 45 वाट तक हैं। जहां आपका पंखा 30 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट एक महीने के ले रहा है, वही पंखा अगर आप उसको इन्वर्टर फैन की तरफ आएंगे तो 25 से 30 वाट लेगा। आपका बिल आधा हो गया यहीं पर ही। अच्छा, एक और भी चीज़ हमने देखी है, पीक हार्स की बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि शाम 6 से 10 बजे तक आपने जो है ज़्यादा बिजली यूज़ नहीं करनी। तो क्या ये जो पीक हार्स हैं वो सारे जो यूज़र्स हैं उन पे अप्लाई होती है या किसी खास यूज़र पे अप्लाई होती है? देखें, ऑफ पीक ऑन पीक दो चीजें हैं जो इसी वजह से लागू की गई हैं, और ये एक खास के इलेक्ट्रिक के लिए नहीं है, ये नेपरा की तरफ से लागू की गई हैं जो पूरे पाकिस्तान में है। उसमें होता ये है कि ऑफ पीक और ऑन पीक आवर्स, ऑन पीक आवर्स कुछ ऐसे खास आवर्स हैं जिसमें कंजप्शन अगर आपकी होती है तो वो चीज़, उसमें पर यूनिट बिजली महंगी पड़ती है, आसान अल्फाज में। अब होता ये है कि जो नॉर्मल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या जो नॉर्मल घरेलू सार्फिन हैं, उनके जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो भी, और जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो भी, मतलब 200 यूनिट से कम वाले भी, 200 यूनिट से ज़्यादा वाले भी, दोनों पे पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स का, मतलब ऑफ पीक और ऑन पीक आवर्स का, और ऑन पीक और ऑफ पीक आवर्स लागू हो सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा, उसमें भी ये है कि अगर आपका लोड 5 किलोवाट से कम है तो उस पे आपका ऑफ पीक और ऑन पीक लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा है तो उस पे ऑफ पीक और ऑन पीक का जो शेड्यूल है वो लागू होता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि सिंगल फेज जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस पे ऑन पीक और ऑफ पीक नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बताने वाली है लोगों को, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
सिंगल फेज मीटर क्योंकि 5 किलोवाट से ज़्यादा होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सिंगल फेज पे ऑफ पीक ऑन पीक नहीं है। इसमें आप मॉर्निंग टाइमिंग में तो वो नॉर्मल रेट ही आपके यूनिट्स के होते हैं, वो अप्लाई होता है, लेकिन 6:30 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम होता है इसमें यूनिट का रेट बढ़ जाता है। तो इन आवर्स में आप लोग बिजली का इस्तेमाल कम करें, एनर्जी कंजर्वेशन कम करें, ताकि बिल कम और बिल पे कंट्रोल किया जा सके। जो सवालात थे लोगों के, अमूमन जो लोग जिन चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो उसकी वजह से हमको बहुत सारे नुकसानात झेलने पड़ रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो डिस्कशन थी आज की हमारी, उससे बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा कि न्यू कनेक्शन किस तरह लगाया जा सकता है और अपनी बिजली की बचत हम किस तरह मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ताकि हम उस पर या अलग वीडियो बना सकते हैं, या तो फिर हम अपने एक्सपर्ट से पूछ के उनसे राय लेके आपको हम उस पर रिप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा एंड बिलाल। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक था लोगों को समझने में आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ हमारी जल्द एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।